हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग ने लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका यूनिट है वो कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग बेसिकली कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस और आर्गुमेंट्स की चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा है शुक्रवार और फिर से हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आज हम करने वाले हैं मूड्स एंड फिगर। बेसिकली मूड्स एंड फिगर बहुत ही छोटा सा यूनिट है ना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझेंगे। अगर आप एक बार समझ लिया, एक बार देख लिया, तो आपको फिर ये हलवा लगेगा, है ना। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि बेसिकली आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद आपका एक भी डाउट मूड्स एंड फिगर से रिलेटेड नहीं रहेगा, मैं इस बात की श्योरिटी आपको देता हूं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं कहाँ, क्लास में आइएगा जी। तो क्या करना है, आइए मूड एंड फिगर्स की शुरुआत करते हैं। नहीं, लिखते हैं मूड्स एंड फिगर। मैं समझ रहा हूं लड़के लोग क्या समझ रहे हैं नालायक लोग हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो, मूड्स एंड फिगर को समझने के लिए बेसिकली आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं कैटेगरी प्रोपोजिशंस आर्गुमेंट्स, तो उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये चीजें आप जो देखोगे इसके बाद मूड्स एंड फिगर समझ पाओगे, क्योंकि यही मूड एंड फिगर में आपका काम आती है। तो बेसिकली चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर। अब बताओ स्ट्रक्चर फॉर्म का क्या मतलब है? सर हमको पता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म जो है पीपीसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और कंक्लूजन, इसी का कॉन्सेप्ट है जी सर। जैसे अगर प्रीमाइसेस 1 की बात करूं तो मान लेते हैं लिखा हुआ है ऑल ए इज बी, प्रीमाइसेस 2 है ऑल बी इज सी, तो कंक्लूजन निकल के आ गया ऑल ए इज सी। बेसिक यही चीज था प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2 और कंक्लूजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्म। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट का बात करें तो हमने चार तरह के प्रोपोजिशन कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस को सीखा था। कौन कौन सा? फोर टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, है ना। कौन कौन सा है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हम जो देखे थे, है ना, वो देखे थे, एक मान लेते हैं ए, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये अच्छा नहीं लग रहा। आइए, हमने सबसे पहला क्या देखा था? ए। ए का मतलब क्या था भैया? ऑल, और इसको हम लोग क्या कहते थे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव यही कहते थे जी, या पॉजिटिव भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद था ई, एग्जाम्पल लास्ट में देखेंगे। ई का मतलब होता था नो, और इसको हम लोग क्या बोलते थे? यूनिवर्सल नेगेटिव, है ना। क्या बोलते थे? यूनिवर्सल नेगेटिव। बात समझ में आई? तीसरा, थर्ड नंबर जो था वो था आई। आई को हम लोग क्या बोलते थे? सम, और सम क्या होता था? पर्टिकुलर, यूनिवर्सल नहीं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और अगर हम ओ की बात करें तो इसका मतलब होता था सम नॉट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? पर्टिकुलर नेगेटिव। क्या बोलते थे? पर्टिकुलर नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? ऑल ए इज बी, यही हो गया ऑल का एग्जाम्पल, यानी कि नो सी इज डी, नो का एग्जाम्पल। फिर असम का, सम एप्पल आर ऑरेंजेस, सम का एग्जाम्पल, है ना। और सम नॉट का, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, यही होता था, यही था इसका एग्जाम्पल जी। तो ये था फोर कैटेगरिकल प्रीपोजिशंस, याद रखिएगा इसको। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। बढ़िए सर, बिल्कुल बढ़िए। थर्ड नंबर, तीसरा क्या याद रखना है हमें मूड एंड फिगर के टाइम में? ये भी हमने देखा था कि मान लो ऑल ए
इज बी। तो ऑल को हम लोग क्या बोलते थे सर, इसको क्वांटिफायर और प्रोपोजिशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्वांटिफायर्स या प्रोपोजिशंस। उसी तरीके से इसको बोला जाता था सब्जेक्ट, है ना। इसको कहा जाता था कॉप्यूला, जो जोड़ता था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, और इसको कहा जाता था प्रेडिकेट। बात समझ में आई? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये चीज आपको लास्ट क्लास में बताया गया, अगर आप नहीं समझे तो लास्ट क्लास जाके देख लीजिए। वैसे बेसिक चीज तो मैं भी आपको बता दे ही रहा हूं। चलिए चौथा चीज जो आपको समझने का है वो आइए मैं उसको भी क्लियर करता हूं। आइए फोर्थ चीज क्या है? प्रीमाइसेस 1 आई, ऑल ए इज बी। प्रीमाइसेस 2 ऑल बी इज सी। और कंक्लूजन बोल रहा ऑल ए इज सी। देखिए अब यहां जो है ना, इसको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है सर? क्या क्या इसमें क्या बता रहे हैं आप? इसमें 3 टर्म है बेसिकली, ठीक है। एक टर्म है जो कॉमन है, दो प्रीमाइसेस के बीच में कॉमन टर्म है। देखिए ये है ना कॉमन टर्म। इस कॉमन टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। यानी मिडिल टर्म क्या बताता है? दो प्रीमाइसेस के बीच में जो कॉमन टर्म होता है उसको बताता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर? कोई परेशानी नहीं। आइए कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑल, सॉरी ये सब्जेक्ट ये है। आइए कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर टर्म। माइनर टर्म। और ये क्या है? ये है सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन। और इसको क्या बोला गया? माइनर टर्म। और ये जो है ये है कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह लीजिए या प्रेडिकेट। किसका? कंक्लूजन का। जो कंक्लूजन का ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर टर्म। तो ये बात बड़ा ध्यान से रखिएगा। यही 4 चीज बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद सारा चीज बनेगा। मैं आपको दिखाऊं? आइए एक बार रिवीजन करते हैं फिर चलेंगे। 1 मिनट। इसको क्या हो गया भाई? 1 मिनट थोड़ा सा, ये कभी कभी सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ये 4 चीजें बेसिकली क्या क्या है। आइए आगे आपको मैं चलता हूं। पहला हमें क्या ध्यान रखना है? स्ट्रक्चर फॉर्म। जो पीपीसी का होता है बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्म रहेगा। किसमें? मोड फिगर की जब बात करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोविजंस रहेगा। कौन? ऑल मतलब ए, ई, आई और ओ, जिसको ऑल, नो, सम और सम नोट से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद तीसरा आपको डिफाइन करना है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्वांटिफायर होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें कॉप्यूला होता है और उसमें ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। चौथा आपको ध्यान रखना है कि हर दो प्रीमाइसेस के बीच में जो मिडिल टर्म होता है यानी कि कॉमन टर्म होता है, इसको क्या और कह सकते हैं? कॉमन टर्म। कॉमन टर्म जो होता है उसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। जो कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है यानी कि ये, उसको हम लोग माइनर टर्म कहते हैं। और जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग मेजर टर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी तकलीफ है तो मुझे बताइए। कोई तकलीफ परेशानी है? क्या बात कर रहे हैं सर? यहां तक तो सब बढ़िया हो गया है ना। अब आइए पहले मूड्स को समझते हैं फिर फिगर्स को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए मैं मूड्स को समझ जाता हूं। आइए मूड्स है ना जी। चलिए तो मूड्स की बात करें। अब इसमें मूड कहने का क्या मतलब है? कहता है मूड कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस को। किसको कहते हैं? मूड्स कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस, जो भी हमने पढ़ा। 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, इसी को मूड कहा जाता है। अब क्या क्या बोल रहे हैं सर? आपको हमको कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूं। जैसे ऑल था ना तो हम लोग ए लिखते थे, नो था तो ई लिखते थे, सम था तो ओ लिखते, आई लिखते थे, ए ई आई ओ, आई लिखते थे।
और सम नॉट था तो हम लोग क्या लिखते थे, AIO, यही लिखते थे जी। अब इसी को कहते हैं क्या, मूड्स। कैसे सर, आइए फॉर एग्जांपल समझा दीजिए हमको, एग्जांपल के थ्रू समझाइएगा तब समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेटमेंट याद रखिएगा, कोई भी स्टेटमेंट में मान ली लिखा ऑल कैट आर डॉग्स, ठीक है। चलिए दूसरा लिखा नो डॉग्स आर लायंस, ठीक है। यहां फिर लिख दिया ऑल कैट्स आर लायंस, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रीमाइस 1, ये क्या हो गया प्रीमाइस 2, ये क्या हो गया कंक्लूजन, ठीक है जी सर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बताओ इसको क्या बोला था, इसको बोला था, क्या बोला था इसको सर, सब ऑब्जेक्ट, इसको बोला था सब्जेक्ट, ठीक है जी। और मिडिल टर्म क्या, तो ये वाला हो, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, ये क्या था, ये मिडिल टर्म था, है ना जी, बिल्कुल था, ये बोला था जी। तो अभी इसको इतना अभी समझ लीजिए, इसको मिटा दीजिए। चलिए अब पता है मूड किसको बोलते हैं, अगर पूछा जाए कि इस स्टेटमेंट या इस स्ट्रक्चर का मूड बताइए तो इसका हो जाएगा AEA, मूड आंसर है। क्या कर रहे हो सर, कैसे ही हो गया भैया, यही है मूड्स का मतलब, सिर्फ प्रोपोजिशंस जो आपके सामने दिए गए हैं स्ट्रक्चर में उसको लिख दीजिएगा, वही हो जाएगा मूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला ऑल कैट आर डॉग्स, तो ऑल क्या है, पहला प्रिपोजिशंस के लिए ऑल ए रिप्रेजेंट किया, फिर नो क्या होता है, ई का रिप्रेजेंटेशन, ये देख लो नो ई किसका है, ई का रिप्रेजेंटेशन, मैंने लिख दिया ई, और कंक्लूजन ऑल से था तो ऑल का रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दिया। फिर एक और एग्जांपल देखें, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शायद समझ में आ जाए। एग्जांपल 2, चलिए ऑल टेबल्स, ऑल बहुत हो गया यार, ऑल छोड़ दो, सम टेबल आर बेंचेस, सम बेंचेस आर नॉट स्टूल, सो कंक्लूजन नो बेंचेस आर टूल्स। देखो ऐसा है ना, इस पे मत जाना अभी बस इसको देखो। तो यहां क्या है, सम का क्या था, आई, वही था ना AEI जी। फिर सम नॉट क्या था, O, और नो का क्या था, IOE, इसी को बोलते हैं मूड्स आंसर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताना, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद भी कोई दिक्कत आपको बची होगी, ठीक है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत बची तो आगे और एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। अब चलिए चलते हैं कहां चलते हैं जी फिगर्स में, ठीक है। आइए फिगर्स को समझते हैं। फिगर्स, अब देखिए मूड तो समझ में आ गया, क्या है स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर फॉर्म जो है उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है यानी क्वांटिफायर को दिखाना या क्वांटिफायर को फाइंड आउट करना मूड से, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ राय मतलब पहाड़ है नहीं जी। अब आ जाओ फिगर्स का, क्या बोला फिगर्स में, फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है मिडिल टर्म। कौन सा टर्म, मिडिल टर्म, यानी कॉमन टर्म किसके बीच में भैया, दो प्रीमाइसेस के बीच में या प्रोपोजिशंस के बीच में या स्टेटमेंट के बीच में, कुछ भी कह लो ना यार, है तो तीनों एक ही चीज, दो स्टेटमेंट, दो प्रोपोजिशन या दो प्रीमाइसेस के बीच में, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है मिडिल टर्म। कैसे दिखाऊं, आई पहले आपको मैं दिखा देता हूं, फिर फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मान लो बोला ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ठीक है, नो ग्रेप्स आर बनाना, ठीक है। यहां लिख दिया इसलिए नो एप्पल्स
आर बनाना। ठीक है, ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले मुझे बताओ कि सर इसका मूड क्या होगा, बताना खुद से मन में लिख लेना, इसका मूड पहले लिखें। चलो इसका मूड लिखते हैं। मूड क्या हो गया, ऑल का सर क्या होता था, ए, नो का क्या होता था सर, ई, फिर नो का क्या होता था सर, ई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया इसका मूड। फिगर कैसे फाइंड आउट करें, तो अभी आपने बताया फिगर आउट फाइंड करने के लिए दो प्रीमाइसेस के बीच में, जो दो प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2 है, उसके बीच में कॉमन टर्म ढूंढना है, यही तो बताया आपने। ठीक है, कौन सा कॉमन टर्म है सर, देखिए दो प्रीमाइसेस के बीच में कॉमन टर्म, ग्राफ्स ऊपर भी और नीचे भी ग्राफ्स है। सर्कल कैसा है, ऐसे करके ऐसे, ये है ना सर, ये कौन सा फिगर है, ये तो कोई फिगर में आपने बताया ही नहीं फिगर क्या होता है। तो आइए फिगर देखिए कि इसकी ये कौन से फिगर में आएगा। आइए, मैं आपको रूल्स नहीं बता रहा, डायरेक्ट फिगर बता रहा हूं। आइएगा, फिगर को ध्यान से समझिएगा कि फिगर बनता कैसे है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ये डी पता ना, डी का पैटर्न, जी सर डी का पैटर्न क्या बात कर रहे हैं, हमको कैसे नहीं पता रहेगा, आप डी का पैटर्न नहीं पता रहेगा, आप भी क्या बात कर रहे हैं एकदम। देखिए, जब मिडिल टर्म इस दिशा में रहे, मतलब इस डायरेक्शन में रहे, ऐसे जैसे मान लो दो है, ये देखो दो प्रीमाइसेस है, एक प्रीमाइस दो प्रीमाइस। ठीक है, जब मिडिल टर्म ऐसे रहे, ऐसे, ये वाला में, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट फिगर। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिगर। जब मिडिल टर्म, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये देखिए, जब मान लीजिए प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है, ऐसे 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 ऐसे, जब मिडिल टर्म कहां रहे, इस साइड, ये सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो जब मिडिल टर्म दोनों ऑब्जेक्ट रहे, दोनों ऑब्जेक्ट रहे, तो उसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। ठीक है, एग्जांपल, एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो। फिर जब मिडिल टर्म मतलब दोनों में कॉमन टर्म सब्जेक्ट में रहे यहां, तो उसको बोलते हैं थर्ड, ये इस साइड वाला, तो उसको बोलते हैं थर्ड फिगर, थर्ड सेकंड फिगर। और जैसे जैसे फिर यहां इसको थोड़ा मिटा देता हूं, जैसे अभी मैंने ऊपर कैसे फिगर बनाया था ना, ऐसे प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2, ऐसे और ऐसे था। अभी फिगर बनाया था ऐसे, ये वाला बनाया था ना जी, तो उसको हमने फर्स्ट फिगर कहा कि नहीं कहा जी। तो भाई साहब ऐसे भी तो एक फिगर बन सकता है, दोनों में टर्म में कॉमन, और यही फिगर नहीं बना, यहां देखो तो बनाए ना जी। तो इसको कौन सा फिगर बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्थ फिगर। क्या बोलेंगे, फोर्थ फिगर। एक चीज बस में ध्यान रखना कि डी बनाना है तो पहला ऊपर वाला, दूसरा नीचे जस्ट, उसके सामने वाला तीसरा, और चौथा सबसे लास्ट में होता है। ये 4 फिगर बनेंगे, मैं आपको समझा दिया। देखो अब मुझे बताओ कि ये जो ग्राफ्स है और ये ग्राफ्स है, कैसा फिगर बना रहा है, ऐसा फिगर कहां है, देखो तो ऐसा है ना। तो कितना नंबर फिगर में आएगा सर, 4। तो इसका हो गया 4, मूड हो गया ये, और ये हो जाएगा इसका क्या, फिगर। तो अगर पूछ दिया मूड एंड फिगर बताइए, तो AEEN4 यही हो जाएगा इसका आंसर। कुछ है, एकदम हलवा है कि नहीं बताना, है ना जी। चलिए अब इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं, आइए उसके बाद फिर और समझने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिगर, याद रखिएगा, ये फिगर याद रखिएगा, काम आपका ऐसे ही बन जाएगा। चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं, है ना। पहला शुरू करते हैं, आइए चारों फिगर्स की बात करेंगे हम। पहला फिगर, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल ए इज सी। अब मुझे बताइए कि दोनों में, दोनों प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2 और ये कंक्लूजन, ठीक है। तो दोनों प्रीमाइस में कॉमन टर्म कौन सा है सर, कॉमन टर्म ये है, इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना। तो जब इस डायरेक्शन में है तो आप देखिए फिगर में इस डायरेक्शन कौन सा है, ये ऐसे है ना, और ये भी कैसे है, ऐसे। तो यानी कि इसका पहले मूड लिख लीजिए, मूड क्या होगा, ए
और फिगर नंबर क्या है 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइए आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल प्रीमाइसेस 1, ऑल छोड़िए, बहुत ऑल हो गया, बहुत ऑल कर लिए। सम बी इज सी, ठीक है। प्रीमाइसेस 2, सम सी, नहीं, सम ए इज बी, ठीक है जी। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम सी इज ए, ठीक है। अब बताओ दो प्रीमाइसेस के बीच में कौन सा फिगर मेंटेन कर रहा है, देखो ये दो प्रीमाइसेस के बीच में कॉमन टर्म क्या है, बी, बी कॉमन टर्म है और कॉमन टर्म बी है, तो भैया मेंटेन भी क्या करेगा, ऐसा वाला फिगर। अब ऐसा वाला फिगर कहां है, देखो आओ इस फिगर में कहां है, देखो ये वाला है कि नहीं है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाओ, तीनों में था सम, सम किसका, आई आई आई, और फिगर कितना 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका मूड और ये हो जाएगा फिगर। बात समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए आइए थर्ड एग्जांपल में चलते हैं, थर्ड एग्जांपल में चलते हैं। नहीं, ऑल ए इज बी, ऑल सी इज बी, ऑल ए इज सी, ठीक है। अब बताइए ये दोनों प्रीमाइसेस है जी सर, P1 एंड P2 जी। अब यहां कॉमन टर्म कौन सा है सर, कॉमन टर्म दोनों देखिए इस साइड में, किस साइड में है, ऑब्जेक्ट की साइड में है ना। और जब तो कॉमन टर्म ऑब्जेक्ट की साइड में है तो फिगर कौन सा था ऑब्जेक्ट साइड का, देखिए तो ये वाला था ना, यही था ना ऑब्जेक्ट साइड सेकंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ए एंड फिगर नंबर 2 आंसर। कुछ है नहीं सर, कुछ नहीं है, फालतू में हम लोग परेशान होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑल, ऑल क्यों यार, हर बार ऑल क्यों, नो बी इज सी, नो बी इज ए, इसलिए नो ए इज सी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। अब मुझे बताओ यहां दोनों प्रीमाइसेस है जी सर, अब इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा, ये सीधा सीधा दिख रहा है कॉमन टर्म ये है, और ये कौन सी साइड में है, सब्जेक्ट की, प्रीमाइसेस का सब्जेक्ट। अब मेरे को बताओ जो सब्जेक्ट साइड था, ये देखो, ये देखो सब्जेक्ट साइड जो था, सब्जेक्ट साइड वो कौन सा, थर्ड फिगर। तो क्या हो जाएगा, नो को क्या बोलते हैं सर, नो को हम लोग बोलते हैं ई ई ई, क्योंकि तीनों दो प्रीमाइसेस से कंक्लूजन तीनों में ई है, और फिगर नंबर क्या हो जाएगा थर्ड, यही हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताइए, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए तो अब ये हो गया आपका मेन, यही आपका मेन है मूड एंड फिगर, इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं नोट्स में, जो प्रॉपर मेरा बुक है उसमें चलते हैं। आइएगा जी, देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें तो बेसिक चीज है। पहले मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोक दे रहा हूं कि आपको क्या चाहिए, अगर पीडीएफ ये चाहिए तो आपको क्या करना है, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहां आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये हम लोग, आपका व्हाट्सएप नंबर है, आपको भी दिक्कत हो तो कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 है लॉजिकल रीजनिंग का, मूड्स एंड फिगर की बात हम कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग मूड्स एंड फिगर्स रेफर टू टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आर यूज्ड टू एनालाइज एंड इवैल्यूएट कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। किसके लिए, सिलोजिज्म को इवैल्यूएट करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स है। कह रहा विच आर आर्गुमेंट दैट इन्वॉल्व स्टेटमेंट अबाउट द कैटेगरीज और क्लासेस ऑफ थिंग्स। तो आर्गुमेंट है जो स्टेटमेंट से प्रूव हो जाता है। कह रहा है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्लासिकल logic and are used to assess the validity of an argument based on the relationship between categories or classes, है ना। let's break the concepts। अब देखो mood क्या बोला, the mood is a standard form of categorical syllogism
फाउंडिंग बाय द रीडिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन द आर्गुमेंट इन ऑर्डर फर्स्ट मेजर प्रीमाइस, देन माइनर प्रीमाइस एंड देन फाइनली कंक्लूजन। तो देखो कैसे हम लोग देखते हैं, क्या क्या बोला एग्जांपल में, सम कैट्स आर नॉट अगली एनिमल्स, तो सम की जगह पर ओ लिख दिया, सम इट आर नॉट फ्यूजी, है ना। देखो ये सम कैट्स आर नॉट है, अच्छा नॉट है, दोनों में नॉट है, सॉरी ओ ए ई आई होता है सम के लिए, तो यहाँ पे ओ दिया हुआ यानी कि सम नॉट है, ओके फाइन। चलो हाँ, तो क्या बोला सम कैट्स आर नॉट अगली एनिमल्स ओ, सम कैट्स आर नॉट फ्यूजी एनिमल्स ओ, और नो फ्यूजी एनिमल्स आर अगली एनिमल्स ई। तो इसके लिए मूड क्या हो गया, द मूड ऑफ स्टैंडर्ड फ्रॉम कैटेगरी दैट इज ओ ओ ई। ये तो मैंने आपको बताया, सिंपल ही है ना। सम नॉट का केस क्या था, ओ, सम नॉट ओ, नो का ई, ओ ओ ई, यही हो गया मूड इसका। बात खत्म, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए कह रहा मूड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ categorical statement in a syllogism. A categorical statement consists in a subject term and a predicate term. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म कनेक्टेड बाय ए क्योपिला। क्योपिला को क्या बोलते हैं, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कनेक्ट करता है, दैट इज नॉट, एम, ये बताया मैंने। For examples, all humans are mortal is a categorical statement. इसलिए categorical statement है जिसमें क्या बोल रहा है, in a categorical syllogism there are 3 statement, 2 premises and 1 conclusion। और categorical syllogism में 2 premises और 1 conclusion होता है, ये बेसिक चीज हमने सीख रखा है। Each of these statement classified into one of the standard categorical forms, और इनमें से सारे को standard categorical form से बनाया जाता है, represented by the letters। There are 64 possible moods in classical logic denoted by the combination of letters. The mood of a syllogism determined by the type of categorical statement used in the premises and conclusion. For example, if the premises are all humans are mortals, Socrates is a human, and the conclusion is Socrates mortal. The mood of this syllogism can be represented by AAA, since all 3 statements of are ऑल SRP। मतलब इस तरह से देखो यार, सीधा सीधी बात बोला, यहाँ भी ऑल है, यहाँ भी ऑल है, और यहाँ भी ऑल है, ये छुपा हुआ ऑल है ना। तो 3 ऑल मिल जाए तो क्या होगा, ट्रिपल ए मूड नहीं होगा सर, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका मूड क्या होगा, ट्रिपल ए। अब देखो ये चीज तो पहले बता दिया गया है ना कि पॉजिटिव यूनिवर्सल को बोलते हैं क्या, और ए, और ऑल लगता है नेगेटिव यूनिवर्सल को बोलते हैं नन या नो बोलते हैं। ई मूड होता है पॉजिटिव एक्जिस्टेंशियल को बोलते हैं, यानी एक्जिस्टेंशियल में इसको बोल दिया पर्टिकुलर, ठीक है, इसको सम बोला जाता है, और आई और नेगेटिव एक्जिस्टेंशियल सम नॉट होता है, ओ बोलते हैं। ये तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब फिगर्स की बात करते हैं। कह रहा फिगर्स रेफर्स द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स विद इन द कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इन अ syllogism. There are 4 standards figure in classical logic. वो क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये देखो 4 फिगर्स की बात कर रहा है ना, वही चीज है यार। देखो कह रहा है टू चॉइस फिगर अफेक्ट्स हाउ द टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द प्रीमाइसेस द कंक्लूजन ऑफ द सिलोजिज्म। डिफरेंट फिगर्स कैन मेक इजियर फॉर मोर चैलेंजिंग टू इवैल्यूएट वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट। तो बोल रहा है ये फिगर दिया गया, आप देखो कैसे फिगर दिया गया, यहाँ पे इस फिगर को समझो। यही चीज मैंने आपको बताया है, एक्चुअली फिगर के तौर में मैंने यही आपको बताया। देखो कैसे मैंने बोला, आपको क्या देखना है, मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस और कंक्लूजन, ठीक है। तो भैया मेजर माइनर प्रमाइस में कोई दिक्कत नहीं है, प्रमाइस 2 ही होते हैं, तो मेजर और माइनर से कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। कंक्लूजन में आपको ये देखना होता है। तो आप देखना पड़ेगा क्या कि 2 प्रीमाइसेस है, 2 प्रीमाइसेस के बीच में मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म अगर हम बात करें तो यहाँ एस सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, पी प्रेडिकेट को डिनोट कर रहा है, और एम मिडिल टर्म को डिनोट कर रहा है। तो देखो फर्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है, ऐसे, तो मैंने भी बनाया था आपको ऐसे, फर्स्ट फिगर बनाया था, याद है जी। सेकंड फिगर में देखो प्रेडिकेट कहाँ है, प्रेडिकेट आपका पहले है और सब्जेक्ट यहाँ है, और ये देखो है ना सेकंड फिगर में मिडिल टर्म यहाँ, तो मैंने भी यहाँ बनाया था मिडिल टर्म, याद है जी। उसके बाद फिर थर्ड फिगर में देखो मिडिल टर्म इस साइड में है, तो मैंने भी मिडिल टर्म इस साइड में बनाया था, याद है जी सर। और फिर देखो फोर्थ फिगर में ऐसे है, तो मैंने भी इसको यहाँ से डिनोट कर दिया था, मतलब डी बना दिया था, याद होगा आपको। तो अभी याद क्या होगा यार, मैं दिखाई देता हूं, ये देखो कहां गया भाई, ये देखो फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर, वही चीज था। तो इसको याद करने से अच्छा है वो डी याद रखना, बेसिकली काम अपना बन जाएगा। चलो अब टर्म्स ऑफ सिलोजिज्म की बात किया, देखो क्या रहा है, टू आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ नेम लुक एट द कंक्लूजन। बोल रहा है आपको टर्म्स देखने के लिए कंक्लूजन देखना पड़ेगा कि कौन सा मेजर टर्म है, कौन माइनर टर्म है, और
कौन मिडिल टर्म है। आइए तो ये बात समझने, ये तो बेसिक चीज है, ये तो मैं समझा चुका हूं। सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज, बोला सम सोल्जर्स हीरो नहीं है, तो ये कंक्लूजन है। तो बोला मेजर टर्म क्या होगा, मेजर टर्म जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे द टर्म्स दैट अकर्स एज ए प्रेडिकेट, क्या हीरो, हीरो ये था क्या मेजर टर्म, सोल्जर ये क्या हो जाएगा माइनर टर्म, आर नॉट ये क्या हो जाएगा कॉपुला, और सम को बोलेंगे क्वांटिफायर। ठीक है, तो भैया माइनर टर्म क्या हो जाएगा सोल्जर्स, और जो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा नेवर अपीयर्स इन द कंक्लूजन। तो मिडिल टर्म कंक्लूजन में होता ही नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, दो प्रीमाइसेस के बीच का कॉमन टर्म है, तो इसीलिए नहीं होगा। अब देखो कह रहा है अनकंडीशनली वैलिड फॉर्म्स ऑफ फिगर। चलो इस चार्ट को छोड़ो, नीचे आओ, नीचे मैं दिखाता हूं। एक बात बताता हूं, देखो कुछ ना 15 लगभग 15 के आसपास अनकंडीशनली फिगर्स, ये वैलिड फॉर्म्स बनते हैं, अनकंडीशनल मूड एंड फिगर बनते हैं। ठीक है, और उसका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फिगर में 4 फिगर बनेगा, सेकंड फिगर में 4 बनेगा, फिर आपका थर्ड फिगर में 4 बनेगा, और फोर्थ फिगर में 3 बनता है। ठीक है, आओ देख लो उसको क्या बोलते हैं। ट्रिपल ए को 1 यानी कि ट्रिपल ए ऑल 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 का केस, और 1 पहला फिगर, इसको बार बारा कहा जाता है। तो फिर ई इसको क्लेरेंट कहा जाता है। ऑल को, ऑल मतलब ए ऑल 1 को ये इसको कहा जाता है डायरीली, दरी दरी, और 4 EIU को कहा जाता है फेरियो। क्या कहा जाता है फेरियो। अब आ पांचवा AEE, इसको बोलते हैं केमिस्ट्रेस, और 6 नंबर है EAE, ये 2 इसको बोलते हैं केसर केसर। उसके बाद है AOO, इसको बोलते हैं बारको, और EIO इसको बोलते हैं फेस्टिनो। ठीक है, फिर एक है ऑल, ऑल इसको बोलते हैं दतीसी सॉरी, IAI इसको बोलते हैं डिस्मसिस, EIO इसको बोलते हैं फेरिशन, और AO इसको बोलते हैं बोकार्डो, और फिर है AE इसको बोलते हैं केमनेस, और AI इसको बोलते हैं डेमरिस, और EIO इसको बोलते हैं फ्रेशन। देखो यार ऐसा है ना, इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, तो याद करने का तरीका सर देखो, इसको तो याद करने का क्या है, 12 वगैरह में क्या ही तरीका बताऊं, इस बेसिक चीजें पूछा जाता है कभी कभी, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें बेसिक चीज क्या है, बेसिक ये है कि देखो कहां कहां कॉमन चीज है। जैसे फर्स्ट फिगर में EIO है, सेकंड फिगर में भी EIO है, थर्ड फिगर में भी EIO है, फोर्थ फिगर में भी EIO है। देखा जी सर। उसके बाद आप देखो फिर IAI, ये ना आपको तीसरा और चौथा फिगर में मिलेगा। देखो IAI यहां भी है और यहां भी है, दिख रहा है कॉमन टर्म। उसके बाद दूसरा और चौथा फिगर में मिलेगा AEE, दूसरा और चौथा फिगर में AEE मिल गया कॉमन। उसके बाद 1 और 3 फिगर में AII आपको मिलेगा 1 और तीसरा फिगर में, देखो मिल रहा है। तो इसी तरह से इसको याद कर लेना है, और कोई बात नहीं है, बस बेसिक चीज यही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कभी कभार पूछ लिया जाता है। बेसिक जो चीज पूछा जाता है आपका यही है, ये जो मैंने बताया ना मूड्स एंड फिगर, बस बात खत्म। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मूड एंड फिगर में इससे ज्यादा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ तो बताइएगा। नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।